हेलो साथियों, वेलकम टू डिफेंस मॉनिटर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एयरफोर्स का एक प्रैक्टिस सेट जो कि अरिहंत बुक से है। आप इसको लगाने के बाद आप बुक को देख लें। तो आइए हम चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट पे। देखिए, कोई भी परीक्षा होता है तो आप उसका प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप कितने भी रूल्स पढ़ लो और आप अगर प्रैक्टिस सेट लगा के एग्ज़ाम में नहीं जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बढ़िया तरीके से आप एग्ज़ाम में नहीं कर पाएंगे। एग्ज़ाम को आप बढ़िया तरीक़ा से नहीं कर पाएंगे। तो आप इसीलिए हम आप लोग के बीच एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। और अगर आप लगातार अगर प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो हमसे जुड़े रहिए। हम आपको लगातार प्रैक्टिस सेट लगवाते रहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, हम आइए अपना पहला क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा पहला क्वेश्चन है आपका एक्सोनरेट। एक्सोनरेट मतलब क्या होता है? एक्सोनरेट मतलब होता है कि किसी को दोष मुक्त करना। एक्सोनरेट मतलब होता है कि दोष मुक्त करना। आपको इस पहली बात तो आप जब भी एग्ज़ाम में जाइए तो इसका जो डायरेक्शन दिया हुआ रहता है उसको आप देख लें कि डायरेक्शन में क्या दिया होता है। डायरेक्शन देखिए, चूज द एंटोनिमस वर्ड फॉर द सजेस्टेड अल्टरनेटिव्स। मतलब कि आपको इसमें एंटोनिमस को चुनना है। तो एंटोनिमस क्या हो जाएगा आपका? एक्सोनरेट मतलब आपका होता है दोष मुक्त। तो दोष मुक्त का ऑप्शन ए रिजेक्ट है, ऑप्शन बी कॉन्ट्रैक्ट है, ऑप्शन सी एडमिट है, ऑप्शन डी एक्सक्यूज है। तो एक्सक्यूज का मतलब होता है किसी ऊपर आरोप लगाना। तो यहाँ हो गया किसी को दोष से मुक्त करना, यहाँ है किसी पर आरोप लगाना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किसी पे आरोप लगाना। आगे हम बढ़ जाते हैं। आपका अगला है एक्यूट। एक्यूट मतलब होता है कि एक्यूट मतलब आपको बताना है इसका एंटोनिमस। एक्यूट मतलब होता है शार्प। शार्प मतलब होता है तेज, जो बहुत ज़्यादा तेज होता है उसको बोलते हैं एक्यूट। और आपका इसमें हो जाएगा एंटो, आपका हो जाएगा डल। ऑप्शन सी हो जाएगा डल, मतलब होता है सुस्त। और सेंसिटिव है, संवेदनशील। और क्रिटिकल है, क्रिटिकल मतलब होता है कि नाजुक हालत। आप कहता है ना कि किसी का जो है बहुत ज़्यादा नाजुक हालत है, वो मतलब कि मरने को ऐसा कुछ कहता है ना, इसलिए इसी को बोलते हैं हम क्रिटिकल कंडीशन। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे। और आगे हमारा है 3 नंबर में कि गिव द प्लूरल ऑफ द गिवेन वर्ड। मतलब इसका प्लूरल बताना है। तो बेसिस का प्लूरल हो जाएगा बेसिस। ऑप्शन ए जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। आगे हम बढ़ जाते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर में कहता है गिव द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट आर्टिकल। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसके आर्टिकल भरना है, आप आर्टिकल को चूज करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? दी, एन या ए। तो इसमें हो जाएगा आपका द। दी क्यों होगा? क्योंकि ये स्टेयर्स मतलब पहले क्या होता है? सीढ़ी पर चढ़, सीढ़ी होता है। STAIRS स्टेयर्स मतलब होता है सीढ़ी। तो सीढ़ी पर चढ़ने की बात कर रहा है, तो इसमें एक सीढ़ी से चढ़ेंगे नहीं, एन की यहाँ कोई बात नहीं है, इसलिए हो जाएगा गो अप द स्टेयर। आगे हम बात करते हैं। आगे हमारा है 5 नंबर में, कहता कि आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स एंड फ्रेज। आइटम्स फ्रेजेज है, इसको हमको बताना है कि इसका क्या हो जाएगा। आइटम्स फ्रेजेज में आपका है कि टू फिश इन ट्रबल वाटर, यानी कि जो है ट्रबल वाटर एक आइटम्स फ्रेजेज है, इसको आपको बताना है। मतलब कि किसी का कठिनाइयाँ का फ़ायदा उठाना, मतलब कि कठिनाइयों का फ़ायदा उठाना, उसको हम बोलते हैं गिव द ट्रबल वाटर इन द टू फिश इन ट्रबल वाटर। तो देखिए आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा जो सही है, टू मेक ए प्रॉफिट आउट ऑफ डिस्टर्बेंस। मतलब कि किसी का कठिनाई जो हो जाता है, किसी का डिस्टर्बेंस का कोई फ़ायदा उठा लेता है, उसको हम बोलते हैं टू फिश इन ट्रबल वाटर। आगे आपका आ जाता है, आपका है नरेशन से है आपका ये, आपका नरेशन है। आपको बताना है 6 नंबर में है कि सी सेड टू हिम वाई डोंट यू गो टूडे। तो आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए इसको नरेशन को हम बनाते हैं पहले कैसे। देखिए पहली बात तो आपको देखना है कि यहाँ पर टूडे है, यहाँ पे टूडे है। हाँ देखिए यहाँ टूडे है। टूडे क्या बदलता है? टूडे बदलता है डेट डे में, डेट डे में बदलता है।
तो आपको यहाँ से इसको पकड़ना है। देखिए डेट डे कहीं है, यहाँ डेट डे नहीं है, यहाँ डेट डे है, यहाँ डेट डे है, यहाँ भी नहीं है, तो सी तो बिल्कुल नहीं होगा, सी तो बिल्कुल नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, और आपका बच गया बी और डी। तो बी और डी में देखिए, बी और डी में क्या है, इसमें देखिए इफ़ कर दिया है, और आप जानते हैं कि जब भी डब्ल्यू एच वर्ड रहता है वो सेम कुछ सेम वहीं पर, मतलब इसके जगह पे डेट या इफ़ का प्रयोग हम नहीं करते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सही हो जाएगा। हम आगे बढ़ जाते हैं, आपका अगला हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर में आपको चूज द साइनोनिम्स फॉर द वर्ड फ्रॉम द सजेस्टेड अल्टरनेटिव। इसका आपको अल्टरनेटिव चुनना है, मतलब कि साइनोनिमस चुनना है आपको। तो देखिए क्या हो जाता है साइनोनिमस। एडमोनिस है, एडमोनिस मतलब होता है किसी को धमकी देना, एडमोनिस मतलब होता है धमकी देना। तो इसका सही साइनो हो जाएगा थ्रीटेन। थ्रीटेन मतलब भी होता है धमकी देना, धमकी देना, धमकी देना। किसी को आप धमकी देते हैं ना कि तुम्हारा हम ये कर देंगे, इसे कर देंगे, इसे बोलते हैं धमकी देना। धमकी देना। आगे हम बढ़ जाते हैं, हम अपना अगला क्वेश्चन पे हमारा अगला क्वेश्चन है कंडेंसेंस। कंडेंस माने होता है, कंडेंसेंस माने होता है कि जमना होता है, इसका मतलब हो जाता है जमना, जमना। कंडेंस मतलब होता है जमना, तो इसका सही होता आंसर हो जाएगा एक्सपेंड। एक्सपेंड मतलब होता है वही जमना, जमना। डिस्ट्रीब्यूट मतलब आप जानते हैं कि वितरित करना, और लेंथन मतलब लंबा होता है। आगे हम बढ़ जाते हैं, हम अपने अगला क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 9 कि वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ या थिंग विल बी वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। मतलब कि वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ या थिंग, मतलब कोई की वस्तु का या जीवन के मतलब ब्राइट साइड को देखना, उसको हम आप क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक। आप इसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक, मतलब कि आशावादी, आशावादी, इसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी। और इसमें देख लीजिए है एक तो है पेसिमिस्टिक, मतलब होता है निराशावादी, ओपाक्यू मतलब होता है पारदर्शी, और थीस्ट मतलब आप लोग जानते हैं। हम आगे बढ़ जाते हैं, हमारा है 10 नंबर क्वेश्चन में। 10 नंबर क्वेश्चन, नोट टू क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट विल बी वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बनाना है, इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बनाना है कि नोट टू क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट, मतलब कि कोई भी आप कहीं भी जाते हैं, मान के चलिए इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो आप उसमें क्वालिफाइड नहीं होते हैं, तो आप क्या हो जाते हैं, आप क्या होते हैं उस पोस्ट के लिए क्या होते हैं, इन एलिजिबल होते हैं, आप उस पोस्ट के लिए इन एलिजिबल होते हैं। इसमें हम क्या कहेंगे, क्वालिफाइड तो नहीं होगा, डिस्क्वालीफाइड भी नहीं होता, कैपेबल भी नहीं होगा, आपका होगा इन एलिजिबल। ऑप्शन हम आ जाते हैं 11 नंबर में, आपका है ह्यूमरस। ह्यूमरस का क्या होगा, इसमें आपका बताना है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको स्पेल्ड वर्ड बताना है कि क्या होगा, इसमें स्पेल्ड वर्ड बताना है, तो आपका क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें ह्यूमरस, ह्यूमरस HUMROUS, ह्यूमरस। और ये तीनों के तीनों आपका गलत है, हो जाएगा आपका ह्यूमरस। ह्यूमरस का मतलब होता है कि जैसे कोई मज़ा लेने वाला, या जैसे कोई भी होता है रस लेने वाला, इसका मीनिंग होता है, ह्यूमरस का मतलब होता है। ह्यूमरस का मतलब होता है रसने वाला। ठीक है, आगे हम बढ़ जाते हैं, आपका है कि 12 नंबर में कि कमीशन का आपको मीनिंग बताना है, तो क्या हो जाएगा इसमें सही, आपका सही हो जाएगा इसमें COMMISSIN, मतलब ए हो जाएगा आपका सही जवाब। कमीशन का क्या होता है, COMMISSIN, कमीशन का ही सही मीनिंग होता है। आपको बताना है आगे कि 13 नंबर में है फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल कंजक्शन इसमें फिल करना है, तो हार्डली हैड बी रीच द कॉलेज द वेल रैंक। क्या हो जाएगा इसमें, कहता है कि देखिए यहाँ पर जब हार्डली आप देखें, हार्डली यहाँ पे है हार्डली, तो हार्डली के साथ क्या आता है, डेट आता है, देन आता है, थ्रो आता है, या वेन आता है। तो हार्डली के साथ हमेशा जो है आप इसको याद कर लीजिए कि
हमेशा वेन का प्रयोग होता है, हार्डली के साथ हमेशा वेन का प्रयोग होता है। और एक तो है हार्डली और स्कार्सली के साथ भी वेन का प्रयोग होता है। और इसमें एक चीज़ और की यहाँ पर जो है हार्डली स्कार्सली के बाद जो है हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज हम करते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आपको इसको याद कर लेना है कि हार्डली के बाद क्या का प्रयोग होता है। हार्डली के बाद आपको होता है, हार्डली के बाद आपको वेन का प्रयोग होता है। हम आगे बढ़ जाते हैं। आपका 14 नंबर में फ्रॉम एन एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन वर्ड, मतलब इसको गिवन वर्ड का आपको एडजेक्टिव बताना। तो ग्लोम का क्या हो जाएगा, ग्लोम का एडजेक्टिव वर्ड हो जाएगा आपको ग्लोमी। ग्लोमी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 15 में हम बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन आपका 15 नंबर में कि सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड, इसमें करेक्ट वर्ब भरना है। तो हो जाएगा द प्रिंसिपल द पियून टू लेट द गर्ल्स कम इन। इसमें क्या हो जाएगा, सेड टू या ही सेड या ऑर्डर टू या ऑर्डर। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका सही जवाब जो हो जाएगा ए हो जाएगा ऑर्डर्ड। आपका 16 में है आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन। इसमें करेक्ट प्रीपोजिशन भरना है। तो कंसिस्ट है सक्सेस कंसिस्ट डॉट इंडस्ट्री। तो क्या आ जाएगा, कंसिस्ट के साथ हमेशा एक फिक्स प्रीपोजिशन आता है इन। कंसिस्ट के साथ हमेशा एक फिक्स प्रीपोजिशन आता है, वो है आपका इन। आप इसको याद कर ले, कंसिस्ट के साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन आता है जो है इन। और आपका है 17 नंबर को फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट वर्ब सीता डॉट ए स्वीट सॉन्ग। तो क्या हो जाएगा, इसके साथ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है टेंस, मतलब सिंपल प्रेजेंट का है, तो इसमें सिंग्स हो जाएगा, सीता सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग। ठीक है, आपका यहाँ पर 17 क्वेश्चन खत्म हो जाता है कि जो प्रैक्टिस सेट का 17 क्वेश्चन लाए थे, बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। आप इसको पढ़ते रहें और हमारे वीडियो को, और हम मतलब इसमें कितने क्वेश्चन थे जो आपको हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, आप इसको जाके हमारे वीडियो को देख सकते हैं। हम जो सीरीज चला रहे थे 1WS का और आइडम्स फ्रेजेस का आपको सीरीज चल रही थी, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम यहीं पर अपने वीडियो को समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं हम आपको किसी अगले वीडियो में। आपका ये प्रैक्टिस सेट लगातार चलते रहेगा, आप हमारे चैनल से बने रहिए। ठीक है, यहीं पर अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।